चलो भाई बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, एक नया मेथड इंट्रोड्यूस करना है। दैट मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी हम लोग क्या कर रहे थे? वी आर सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय द ग्राफिकल मेथड। ठीक है, हमने सीखा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी कैसे? ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, दैट इज अ ग्राफिकल अप्रोच ऑफ सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हम बात कर रहे हैं कुछ मैथमेटिकल मेथड्स की, कि कुछ मैथमेटिकल मेथड्स भी हैं जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? टू पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला जो मेथड है मैथमेटिकल में, वैसे दूसरा ग्राफिकल के बाद, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके पास, जहां आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपको क्या दे रखी है? टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और हमें कह रहा है कि सॉल्व करो कौन से मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सीधे सीधे मैं सवाल बनवाऊंगा और इस सवाल के साथ ही आप सीख जाएंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगाया जाता है। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, दो इक्वेशन दे रखी है। पहली इक्वेशन को मैंने मार्क किया इक्वेशन फर्स्ट, जो दूसरी इक्वेशन दे रखी है तो क्या मार्क करोगे? इक्वेशन सेकेंड। अब कैसे सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से? तो देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड की अप्रोच क्या है? देखो, आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सीधा क्यों नहीं सॉल्व कर पाते? बेटा वहां दो वेरिएबल हैं। अगर मैं यहां से x निकालूंगा तो x थोड़ी ना आएगा, तो x इन टर्म्स ऑफ y आ जाएगा, और अगर y निकालूंगा तो y इन टर्म्स ऑफ x आएगा। ये डिफिकल्टी है ना किसके साथ? उन इक्वेशंस के साथ जहां जो वेरिएबल है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको तो कैसे ओवरकम कर रहा है? आपके पास दो इक्वेशन है, अब आपको क्या करना है? इन दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को लेना है, वो आपकी चॉइस है, वो आपकी चॉइस है। चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट लीजिए चाहे इक्वेशन सेकंड, बट ऑब्वियसली बात है हम किसको लेंगे? जो इक्वेशन थोड़ी सी सिंपलेस्ट दिख रही हो। ठीक है, तो क्या करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड में? आपको दो इक्वेशन जो आपको दे रखी है, उनमें से आपको एक इक्वेशन चूज करनी है। वो आपकी इच्छा है, चाहे आप फर्स्ट को लीजिए चाहे सेकंड को लीजिए, बट हाँ, सिलेक्शन का जो पैमाना ये होगा, ऑब्वियसली बात है उस इक्वेशन को लिया जाएगा सबसे पहले जो इक्वेशन थोड़ी सी सिंपल दिख रही होगी, है कि नहीं? तो चलो, तो मैंने क्या किया? इक्वेशन सेकंड लिया। क्या लिया? इक्वेशन सेकंड। चाहता तो फर्स्ट भी ले सकता था, बट इक्वेशन सेकंड लिया बिकॉज दैट इज अ सिंपल इक्वेशन। तो क्या लिया? टेकिंग इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन ली x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो पहला स्टेप कर लिया। क्या करना है पहला स्टेप? कि दो इक्वेशन जो आपको दे रखी है उनमें से आपको एक इक्वेशन को सिलेक्ट करना है। तो मैंने कौन सी इक्वेशन सिलेक्ट किया? इक्वेशन सेकंड को। अब क्या करना है? जिस इक्वेशन को आपने सिलेक्ट किया उसमें से एक वेरिएबल निकालना है, वो भी आपकी चॉइस है, चाहे आप x निकालिए चाहे y निकालिए, और ऑब्वियस सी बात है हम वो वेरिएबल निकालेंगे जिसको निकालना इजी होगा, जो थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में आ रहा होगा। तो आइडली मैं क्या निकालूंगा? x, क्योंकि x निकालना आसान है। 2y क्या है? प्लस यहाँ वाला यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ से y निकालूंगा तो y कितना आएगा? पहले x आएगा, तो 2y इज इक्वल टू 3 माइनस x आएगा, और अगले स्टेप में जो 2y के साथ मल्टीप्लीकेशन में है वो x के 3 माइनस x के डिवाइड हो जाएगा, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो बेहतर क्या है? निकालना चाहते तो x भी निकाल सकते थे, बट इस इक्वेशन में ज्यादा समझदारी क्या दिख रही है? x निकालना ज्यादा इजी दिखाई देता है। तो आपने क्या निकाला? x निकाला। कितना आएगा x यहां से? 3 माइनस 2y। इतना समझ आया क्या कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे कर रहे हैं? दो इक्वेशन है, पहला स्टेप, दोनों इक्वेशन में से आपको क्या करना है? किसी एक इक्वेशन को चूज करना है, वो आपकी चॉइस है, चाहे आप फर्स्ट को ले लीजिए चाहे सेकंड को, बट ऑब्वियस सी बात है किसको लेना चाहेंगे? सेकंड को नहीं। यहां सेकंड लिया बिकॉज इक्वेशन वो लेना चाहेंगे जो थोड़ी सी सिंपल आपको दिख रही हो, जिसमें से आपको दिख गया ना कि जो इक्वेशन आपको लेनी है उसमें से आपको एक वेरिएबल भी निकालना है ना? तो आइडियली हम क्या करेंगे? उस इक्वेशन को पिक करेंगे जो आपको थोड़ा सा लग रही होगी सिंपल है, जहां से वेरिएबल निकालना आसान रहेगा, है ना? यहां से भी x निकाल सकते थे, पर तुम भी जानते हो यहां से x फ्रैक्शन में आएगा। अब मैं क्यों झमेले में पढ़ूंगा फ्रैक्शन केस, है ना? तो क्या किया? सेकेंड लिया और सेकेंड इक्वेशन में से एक वेरिएबल निकाला, और कौन सा वेरिएबल निकालना है ये भी आपकी चॉइस है। तो मैंने फिलहाल वेरिएबल निकाला x। ठीक है, अब इक्वेशन सेकंड चूज किया, वहां से वेरिएबल x निकाला। अब क्या करना है? जो वेरिएबल x निकाला है इसको रख देंगे किसमें? वो बची हुई इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन बच गई? फर्स्ट बच गई। सेकंड को लिया, उसमें से वेरिएबल x निकाला, और सेकंड में से जो वेरिएबल x आया है उसको कहां रखेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में। कहां रखेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में। क्या लिखा? पुटिंग वैल्यू ऑफ x
इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या किया, सेकंड इक्वेशन को लिया, वहां से एक वेरिएबल निकाला और सेकंड से जो वेरिएबल निकाला वो कहां रखेंगे, सेकंड में रखोगे क्या, नहीं, जो इक्वेशन बची है फर्स्ट में रखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी बेटा, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, आया ना, ठीक है। अब यहां से सॉल्व करो, 7 इंटू एक्स, अब यहां क्या करेंगे, x की जो वैल्यू हमने निकाली है पीछे उसको रखो, x कितना है, 7 इंटू एक्स करना था, x की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। अब तुम देखो ऐसा करने से क्या हुआ, पूरी की पूरी सेकंड इक्वेशन क्या हो गई, एक ही वेरिएबल में हो गई। और तुम जानते हो इसको सॉल्व करना इजी है। क्या होगा, 7 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, 7 इंटू 3 21 माइनस 7 इंटू माइनस 2y माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2, माइनस माइनस प्लस 14 एंड 15 कितना होगा 29 माइनस 29y, और ये 21 वहां जाके माइनस होगा, कितना होगा 21 यहां जाके माइनस होगा 2 के साथ, और कितना आएगा ये माइनस 29y इज इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना होगा, सब्ट्रैक्ट हो गया माइनस 19, माइनस से माइनस गया और y आपके पास आ गया है 19 अपॉन में 29। देखो कितने प्यार से y निकल गया। अब कुछ नहीं करना है, इस y की वैल्यू को चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख लो चाहे सेकंड में रख लो, और या तो आपने x की इक्वेशन निकाली थी इन टर्म्स ऑफ y वहां रख लेते, वो आपका चॉइस। अब इस y को कहीं भी रख लो, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, चाहे ये जो आपने x निकाला था इसमें रख लो, आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सेकंड में रखूंगा, किसमें रखूंगा, सेकंड। तुम भी जानते हो सेकंड से ही तो आया था यार, ये भी एक ही चीज है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, ठीक है। तो क्या कर रहा हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड क्या है, इक्वेशन सेकेंड x प्लस 2 इंटू वाई, और y की जगह आएगी y की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 19 अपॉन में 29 इज इक्वल टू कितना 3। अब मैं अगले पन्ने में जाऊंगा, मैं छोटा नहीं करूंगा क्योंकि मैं देखा इसको जब बार बार छोटा कर देना तो इसकी पीडीएफ बहुत खराब बनती है भाई, है ना। तो मैंने अपने पिछले लेक्चर में सीखा कि छोटा नहीं करेंगे, छोटा करने से क्या हो रहा है, कहानी खराब हो रही है ना। फिर मुझे वो स्क्रीनशॉट ले लेके जो भी लास्ट पीडीएफ भेजा 9 तरह के ग्रुप पे, बहुत मेहनत करा उस पीडीएफ को, मतलब जो स्क्रीनशॉट ले लेके फिर वो प्रॉपर पीडीएफ बनाया। तो मैं इसको थोड़ा सा अगले पन्ने पे ले जाना पसंद करूंगा। कितना गया बच्चा, अच्छा x प्लस 2 इंटू 19 अपॉन 29 कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा x प्लस, अब ये 2 इंटू 19 कितना होगा 2 90 36, है ना, 36 बाई 29, और इज इक्वल टू में क्या था, y इक्वल टू में 3 था, कितना था, ठीक है, क्लियर है इतना, अरे बोलो बाकी सॉल्व कर लो। हाँ बेटा 19 टू ज़ा 38, 19 टू ज़ा 38 सॉरी 19 टू ज़ा 38, ठीक है। चलिए अब कितना हो जाएगा 3 माइनस 38 अपॉन में 29, और x आ जाएगा 29, अब 29 3 करेंगे कितना आएगा ये, हाँ 29 मेरे दोस्त 6 और 2 87, कितना 87 बच्चा, 87 माइनस 38, और x कितना आ जाएगा 80 38 माइनस 17 में से 8 गया 9, 7 में से 3 गया 4 बाय 29, तो x आ रहा है 49 अपॉन में 29। और देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कितने प्यार से x और y आ गया। बट मैं तुमको एक चीज बता दूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड सिर्फ और सिर्फ उन पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन दे पाएगा जिनका सॉल्यूशन क्या हो, यूनिक क्या हो। तुमको सोचो ना, इस तरह से मैथमेटिकली सॉल्व करके x की एक वैल्यू आई और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग y एक ही आएगा, है कि नहीं। बट तुमने पीछे कुछ सीखा है कि कुछ ऐसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी होती है बेटा जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं, उसका ये आइडिया दे नहीं पाएगा। मैथ का क्या हो तो करने लग जाएगा कुछ भी, है कि नहीं। ये इक्वेशन ऐसे आएगी कि x से x कट जाएगा और पता लगा तुम्हारे इक्वेशन में क्या होगा, वेरिएबल ही गायब हो जाएगा, जो वेरिएबल निकालो वही गायब हो जाएगा। ये किसका इंडिकेशन है, ये इंडिकेशन है कि उसका सॉल्यूशन ही नहीं था या उसके एक से ज्यादा सॉल्यूशन रहे होंगे, क्योंकि उस स्थिति में सब्स्टिट्यूशन मेथड वैलिड नहीं होगा। तो अगर सवाल आए तो आप चेक कर सकते हो
आपको पता है कंडीशन की कैसे चेक करेंगे कि सॉल्यूशन यूनिक है कि मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन, ठीक है। बट हाँ, मैनी वाले में भी ऑब्वियस बात नहीं होगा, ये मैनी कैसे दे देगा? इससे तो आपको एग्जैक्ट एक एक्स की वैल्यू मिलेगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू एग्जैक्ट वाई की मिलेगी। तो जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है दैट इज ओनली वैलिड फॉर दोस पेयर ऑफ या दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन विच हैव यूनिक सॉल्यूशन। समझ आया नहीं आया? और कैसे लगाना समझ आया नहीं आया? सिंपल है, क्या करा, दो इक्वेशन देगा आपको, टू सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, आपकी चॉइस, आप किस इक्वेशन को पिक करेंगे, आइदर चूज फर्स्ट और सेकंड। बट ऑब्वियसली बात है, समझदार कैंडिडेट क्या करेगा, दोनों में से कोई भी नहीं चुन लेगा, सबसे सिंपल वाली को चुनेगा, क्योंकि आगे जाके आपको समझ आ गया कि जो इक्वेशन आप चूज करेंगे उसमें से आपको एक वेरिएबल निकालना है, आइदर आप एक्स निकालिए चाहे वाई निकालिए। ऑब्वियसली बात है, एक्स निकालना आसान होगा तो एक्स निकालेंगे, वाई निकालना आसान होगा तो वाई निकालेंगे। और क्या करना है, जो इक्वेशन आपने पहले चूज करी उसमें से एक वेरिएबल निकाला और उस वेरिएबल को क्या करना है, दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना है। और इस तरह से क्या होगा, वो दूसरी इक्वेशन एक सिंगल वेरिएबल में हो जाएगी और आपका वो वेरिएबल आ जाएगा। और जब एक वेरिएबल आ गया फिर तो कांस्टेंट हो गया, फिर तो वो कांस्टेंट हो गया, फिर वेरिएबल थोड़ा रह गया वो। अब जैसे वहां वाई आ गया था, अब वाई वेरिएबल थोड़ा रह गया, वाई तो पता है। अब वाई की वैल्यू चाहे फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो, वहां से क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। यही वाई की वैल्यू अगर तुम फर्स्ट में भी रखता तो भी वहीं से एक्स वही आ वही आ। ठीक है इतना? चलिए, तो मुझे लगता है मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगाना है सिखाया। और लगे हाथ हम लोग जो दूसरा मेथड हमें पढ़ना है दैट इज एलिमिनेशन मेथड, वो भी लगा लेते। और सच बताऊं, सब्स्टिट्यूशन मेथड के मुकाबले एलिमिनेशन मेथड कम समय लेता है। तो पेपर में जब भी एक सवाल आएगा वो कभी नहीं कहेगा, बहुत रेयर चांसेस है कि वो आपको सामने से कहेगा कि इसको क्या करो, इससे सॉल्व करो या उससे सॉल्व करो। ग्राफिकली जब सवाल होगा तो जब जरूर बोल दे, ऑब्वियसली जब उसको ग्राफिकल सवाल पूछना हो तब तो सामने से बोले ग्राफिकली सॉल्व करो। और जहां उसने ग्राफिकली नहीं बोला तो ऑब्वियसली बात है आप सब्स्टिट्यूशन जा रहे हैं या तो एलिमिनेशन के लिए। और समझदारी रहेगी कि आप किसके लिए जाइए, एलिमिनेशन के। बाय द टाइम जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप खुद जान जाएंगे कि एलिमिनेशन में टाइम समय कम लगता है। पहले बात करते हैं कि लगाते कैसे। चलो अब देखो, एलिमिनेशन का नाम ही है एलिमिनेट कर देना, किसी एक को हटा देना। मैंने वहां बताया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के साथ दिक्कत क्या है। दिक्कत यह है कि एक सिंगल इक्वेशन में दो वेरिएबल है। अगर एक लीनियर इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में हो तो वहां से वेरिएबल निकालना बहुत आसान है। क्या करना है, उस वेरिएबल को एक तरफ रखो, बाकी सब कांस्टेंट या जितने भी नंबर्स हैं दूसरी तरफ लगाओ। अब यहां मैं अगर x को यहां रखूंगा भी तो y भी चला जाएगा, तो x थोड़ी ना आएगा, x इन टर्म्स ऑफ y आएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड ने उस दिक्कत, पगला है क्या भैया, मैं कमेंट डरा दिया मेरे भाई ने। ये कोई टाइम है बेटा, दोनों के गुल्ली डंडा खेल रहे थे क्या, साथ में आ रहे हो, जल्दी बैठो। अबे नीचे क्या छुप के जा रहे हो, कौन सा तुम सीआईडी के अफसर हो, कैमरे पे आ जाओगे तो तुम्हारी आइडेंटिटी वो खराब हो जाएगी। बैठ जाओ कहीं भी। क्यों आए तुम इस समय बता दे। कहाँ बेटा, कहाँ पतंग उड़ा रहा था, चाउमीन खा रहा था, आधे घंटे से चाउमीन खा रहा था, 22 मिनट हो गए क्लास को चाउमीन खाता रहे। अब ये चाउमीन वाले से समझ लीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अब चाउमीन वाले भाई को जाना मैथ की बुक लेके, उनको बोलना है चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड बनाइए, मैं तो पढ़ा रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड। अच्छा मैं क्या कह रहा था, कहाँ भाई को डरा दिया सच में। आ जा घुस जा अंदर भैया। मुझे जब भैया बोलता मैं लगता कुछ हो गया किसी के साथ कुछ। चलो तो देखो, मैंने कहा सब्स्टिट्यूशन मेथड ने भी तो इस समस्या को कैसे दूर किया था कि आपने एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल निकाला। अब जैसे वेरिएबल x निकाला तो वेरिएबल x में आया था y में, और इस x को फर्स्ट में रखा। इससे क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन पूरी पूरी सिंगल वेरिएबल में हो गई, है ना। अच्छा तो सेम दिक्कत क्या है, अभी भी है। मुझे दो इक्वेशन दी, दोनों ही टू वेरिएबल्स में है, सीधे तरह से सॉल्व होंगी नहीं। तो एलिमिनेशन मेथड का अप्रोच क्या, वो कहता है कि दोनों में से एक वेरिएबल हटा दे, चाहे तो x हटा दे चाहे y हटा दे। इससे क्या होगा, इक्वेशन सिर्फ सिंगल वेरिएबल में रह जाएगी और इक्वेशन सॉल्व करना आसान होगा। बट इसका हटाने का तरीका क्या है, वो कह रहा है कि देखो दोनों इक्वेशन में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो। अब सपोज करो, और वो आपकी चॉइस है, चाहे आप x को एलिमिनेट करो चाहे y को एलिमिनेट करो। चलो मैंने कहता हूं कि चलो ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन। तो मैंने कहा चलो क्या करते हैं, दोनों में से x को एलिमिनेट करते हैं। क्या करते हैं, x को एलिमिनेट। अब तुम देखो इस पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, 2, 7 प्लस का, और दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, 1। अब मैं क्या देख रहा हूं कि दोनों के साइन सेम है, दोनों पॉजिटिव है, बट दोनों के कोफिशिएंट क्या अलग है। उसका कोफिशिएंट 7 है, इसका कोफिशिएंट 1 है। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर भी दूं दोनों इक्वेशंस को, तो क्या x एलिमिनेट होगा, 7x में से x जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6x बच जाएगा। और बात हो रही है किसको,
किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने की, वो आपकी चॉइस है, चाहे आप एक्स को एलिमिनेट कीजिए चाहे वाई को। फिलहाल मैं एक्स को एलिमिनेट करता हूं, ठीक है, कहीं से तो स्टार्ट करना है। चलो, अब जिस वेरिएबल को आपको दोनों इक्वेशन में से एलिमिनेट करना है, आपको क्या करना है, कैसे भी करके उनके कोएफिशिएंट, उस वेरिएबल के कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में क्या कर देने हैं, बराबर। जैसे मैं फिलहाल किस फिराक में हूं कि एक्स वाली टर्म को उड़ा दे, मतलब एक्स वाले वेरिएबल को एलिमिनेट करे। अब एक्स वेरिएबल को एलिमिनेट करना है तो दोनों इक्वेशन में क्या करना है, एक्स का कोएफिशिएंट सेम करना है। अब यहां एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 7, यहां एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 1। अब मैंने देखा कुछ हो सकता है ऐसे कि, तो मैंने देखा कि अगर मैं सेकंड इक्वेशन, पूरी सेकंड इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं अगर, तो क्या होगा, 7x प्लस 14y इज इक्वल टू 21। और ऐसे करने से देखो दोनों में x का कोएफिशिएंट क्या होगा, सेम हो जाएगा। और अब मैं अगर माइनस करूंगा तो दोनों में से x टर्म ही गायब हो जाए और पूरी इक्वेशन किस में जाएगी, y। तो समझ आया कि एलिमिनेशन का अप्रोच कैसा है। वो कहता है अगर आपको दो पेयर ऑफ इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है तो उसमें से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा दोनों इक्वेशन में से। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में क्या करना है, बराबर। तो मैंने देखा 7 तो 1 नहीं बनेगा, बट 1 7 बन सकता है 7 से मल्टीप्लाई करके, बट सिर्फ 7 तुम x में नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हो। तुम इक्वेशन चेंज कर दोगे क्या, इक्वेशन चेंज करेंगे। 7 अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरी इक्वेशन में करूंगा, पूरी इक्वेशन से मतलब है लेफ्ट पे भी होगा फिर राइट पे भी होगा। इससे क्या होगा, इक्वेशन का शकल बदल जाएगा, बट तुम भी जानते हो इक्वेशन वही रहेगी, क्योंकि आपने 7 अगर इधर मल्टीप्लाई किया तो दूसरी तरफ भी किया। तो क्या किया, लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय 7th एंड subtract from इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या किया देखो, तो सेकेंड इक्वेशन में क्या करा, 7 मल्टीप्लाई किया, तो पहली इक्वेशन तो वही रहेगी, उसमें को चेंज कर नहीं रहे हो। और दूसरी इक्वेशन में क्या करा, 7 से मल्टीप्लाई किया। अब 7 से मल्टीप्लाई कितना हो गया, 7x प्लस 14y और 3 को 7 से मल्टीप्लाई कितने हैं, 21। अब आपको क्या करना है, ऐड करोगे क्या इनको, ऑब्वियसली अगर दोनों के साइन सेम है तो आपको साइन चेंज कराने पड़ेंगे, मतलब आप इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लिखा भी मैंने सब्ट्रैक्ट। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे इस पूरे में से, जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज होंगे। जो प्लस 7x से क्या हो जाएगा, माइनस 7x, प्लस 14y माइनस 14y, और प्लस 21 है के माइनस 21 होगा। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कितना होगा, 7x माइनस 7x, खत्म हो गया, एक्स एलिमिनेट। कितना आया, माइनस माइनस, पुराना साइन भूल जाना, वो 14y पॉजिटिव नहीं है, माइनस 14y है, माइनस माइनस प्लस 14 और 15 and 14 29y। और तुम्हारा ध्यान देना, मैंने आई थिंक ये इक्वेशन वही रखी जो पिछली थी, याद है, ये इक्वेशन मैंने जानबूझ के वही डाली कि आपको दिखाने के, देखो आंसर तो वही आएगा और उससे जल्दी आ जाएगा और बड़े प्यार से आएगा, कैलकुलेशन भी कम लगेगी। साइन किसका आएगा, माइनस का। यहाँ कितना है, प्लस माइनस, माइनस 21 में से 2 गया, 19 माइनस का 19 है ना, माइनस से माइनस गया, लो y कितना आ गया, 19 अपॉन में। अब खुद बताओ, सब्स्टिट्यूशन से आसान नहीं है ये, जल्दी कैलकुलेशन हो गया। और इसके बाद तो बेटा वही करना है, इसके बाद तो वही करना है। अब तो y वैल्यू आ गया, अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, बट समझदार बंदा ज्यादा सेकंड में ही रखिएगा, ठीक है। तो कर लोगे इसके बाद, इसके बाद तो सेम हो गया ना बच्चा, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड है x प्लस 2 इंटू y, y की वैल्यू है 19 अपॉन में 29 इज इक्वल टू 3x प्लस 2 इंटू 90 कितना गया, 38 बाय 29 इज इक्वल टू 3। अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि तुम भी जानते हो आइटली बेटा हमने पीछे सॉल्व किया है, ये ऐसे ही होगा। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, आ गया था 49 बाय 29, 3 माइनस 38 अपॉन में 29 करके सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है 49 बाय 29, है ना। अब लो बताओ, जल्दी नहीं हो गया ये, और एक बड़े सवाल में और ज्यादा जल्दी होगा, ठीक है।
तो मुझे लगता है आपको समझ आया होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगाना है, एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस बनाएंगे। चलो अब ये एनसीईआरटी के सवाल आ गए। किसके सवाल आ गए? एनसीईआरटी के सवाल आ गए। यहां देख, कह रहा है सॉल्व दी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब एनसीईआरटी के इस तरह के सवालों में जब उसने कहा कि सब्स्टिट्यूशन से करो, सब्स्टिट्यूशन कर लो, बट सर बता रहा हूं पेपर में कभी ऐसा सवाल आता नहीं, सीधा सवाल। वो कभी नहीं बोलेगा कि इक्वेशन देके बोलेगा सब्स्टिट्यूशन लगा लो, है कि नहीं। बट चलो अगर सब्स्टिट्यूशन लगाना है, अधिक इस पे तो खुद से लगा सकते हो, इजी तो है। इसमें से एक को फर्स्ट मानना, एक को सेकंड मानना। अब किसी एक में से क्या करना है, एक्स निकालना या वाई निकालना, तो उसे में रख देना। मैं आई थिंक ये कराता हूँ क्योंकि इसको देख के कई लोगों को, है ना देवरानी, कई लोग फ्रैक्शन देखते हैं तो मेरे को पूछते हैं कि सीधा सवाल, अरे फ्रैक्शन से क्या दिक्कत होगी भाई, सॉल्व तो तरीका तो वही है। ले इक्वेशन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है, s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6। अरे भैया पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, करने वाला तो ऐसे भी सब्स्टिट्यूट कर देगा, क्या दिक्कत है। जिसको फ्रैक्शन से कोई दिक्कत नहीं, जिसको फ्रैक्शन में कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं, वो सीधा भी कर सकता है। पहली इक्वेशन से s निकालूंगा यहाँ रख दूंगा, या t निकालूंगा यहाँ रख दूंगा। बट अगर किसी को फ्रैक्शंस की शकल से दिक्कत है तो मेरे भाई अभी कुछ मत कर, पहले इसको सिंप्लीफाई कर। 3 और 2 का एलसीएम 6, 6 डिवाइडेड बाई 3 2, 2 इंटू एस 2s प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 3, 3 इंटू टी 3t इज इक्वल टू 6। और ये कितना हो गया 2s प्लस 3t और 6 प्लस 6 इंटू 6, और ये होगी मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब लो, अब पहली और दोनों इक्वेशन क्या हो गई, सिंप्लीफाई है। अब बड़े प्यार से कर सकते हो, क्या करना है, दोनों में से किसी एक इक्वेशन लेना है। किसको लोगे, फर्स्ट को या सेकंड को? मुझे लगता है फर्स्ट लेना समझदारी रहेगा यहाँ पर। तो क्या लिखा है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, और यहां से मैं निकाल रहा हूं क्या, s कितना आ गया 3 प्लस टी। अब क्या करूंगा, इस s की वैल्यू कहां रख दूंगा, फर्स्ट में नहीं, फर्स्ट से तो s निकाला है, सेकंड में रखूंगा, है ना। लिख दोगे एक लाइन, है ना, पुटिंग वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या बेटा, 2 इंटू एस, एस की जगह s की वैल्यू आएगी 3 प्लस टी इज सॉरी, फिर प्लस में 3t इज इक्वल टू 36। सॉल्व करो, 3 2 जा 6 प्लस 2 इंटू टी 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। सिंपल कैलकुलेशन चल रहा है। ये 6 वहां जाके 36 से माइनस हो कितना आएगा भाई, 30 आएगा, और 2t प्लस 3t 5t, और t कितना आ जाएगा भाई 30 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 6। आया कि नहीं आया भाई बताओ, ठीक है। और यहां कर देता हूं, अब t आ गया। अब t की वैल्यू को कहां रखो, फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो, मैं ऑब्वियस सी बातें कहां रखूंगा, फर्स्ट में रखना ज्यादा आसान रहेगा। तो लिख देना यहां पर, पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट, जो कि था s माइनस टी इज इक्वल टू 3, और t ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं कितना 6 इज इक्वल टू 3, और यहां से s कितना आ जाएगा 3 प्लस 6 9 आ गया, और आपका आंसर है s 9 है और t 6 है कि नहीं। और चाहते तो उसको एलिमिनेशन कर देते, नहीं कर सकते थे। अब खुद सोचो ना, इस वाले सवाल को मैं सब्स्टिट्यूट क्यों करूंगा, पेपर में आएगा अगर नहीं बोला है तो, दोनों को ऐड कर दूंगा, दोनों को ऐड करूंगा, y से y वैसे ही कट रहा है, नहीं समझे। तो देखो ना, y का कोफिशिएंट पहले से सेम है 1 1, और साइन भी पहले से अपोजिट है, तो जब साइन पहले से अपोजिट तो सब्ट्रैक्ट करेगा क्या, तब ऐड करेगा, तब ऐड करेगा तब। बोलो ये गुस्से कर लोगे, बोलो इसको करना होगा मेरे को ना, है ना। कई लोगों को आफत आ जाती है डेसिमल देख के। देखो करने वाला डेसिमल भी कर सकता है, और डेसिमल से दिक्कत है तो फिर सॉल्व कर लो डेसिमल। मैं तो डेसिमल भी कर सकता हूं इसको, बट किसी को अगर डेसिमल से दिक्कत है तो मैं बता देता हूं कैसे कर सकता है। तुम भी जानते हो डेसिमल डाटा 10 आ गया, डेसिमल डाटा 10 आ गया, डेसिमल डाटा 10 आ गया। एलसीएम कितना आएगा नीचे 10, 10 2x रहेगा, पता नहीं सब कुछ तो
अरे बोलो, 10 से 10 कट गया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ऐसी आप सेकंड क्वेश्चन करो, डेसिमल हटा दो और फिर सिंपलीफाई हो जाएगा। मैं तो नहीं करूंगा, टाइम बर्बाद है, मैं तो सिर्फ चुपचाप डेसिमल में ही कर सकता हूं, बट मैं उनके लिए बता रहा हूं जिनको डेसिमल थोड़ी दिक्कत है, वो डेसिमल हटा दो दोनों का, तो पहले सिंपलीफाई कर लो, जब इक्वेशन सिंपलीफाई हो जाएगी फिर सॉल्व कर लेना। हम तो डेसिमल में ही कर लेंगे। ये इक्वेशन क्या है? फर्स्ट, अरे बोलो, दैट इज इक्वेशन सेकंड। तो मैं फर्स्ट ले लिया, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। अब यहां से क्या कर सकते हो, निकाल लो x। 0.2x इज इक्वल टू कितना हुआ? 1.3 माइनस 0.3y, है कि नहीं? और यहां से फिर x कितना आएगा? 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2, है कि नहीं? इससे क्या दिक्कत हो रही है कि हमें डेसिमल सॉल्व करने नहीं आता है क्या? x आ गया। अब क्या करोगे, इस x के वैल्यू कहां दोगे? इक्वेशन सेकंड में रखोगे, है ना? तो इन इक्वेशन सेकंड, ऐसे मत लिखना, लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। कितना होगा? 0.4 इंटू में x कितना निकाला? अभी निकाला है 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2 प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। हाँ या ना? और किसी को इससे दिक्कत है तो फिर मैंने बता दिया क्या करना है ना? क्योंकि जब डेसिमल थोड़ा कॉम्प्लीट तो होगा, तुम भी जानते हो, यहाँ डेसिमल एक डिजिट है, यहाँ पे एक डिजिट है, कट जाएगा, 2 से 4 जाएगा 2 पे। अब 2 कर दो अंडर मल्टीप्लाई, 13 2 26, एक डिजिट डेसिमल के अंदर, 3 इंटू 2 6, एक डिजिट डेसिमल दैट इज 0.6, नहीं प्लस 0.55 इज इक्वल टू 2.3। कितना होगा? 2.6, 2.3 से माइनस होगा, कितना आएगा भाई? माइनस का 0.3 माइनस प्लस माइनस 0.6 से 0.5 का कितना आ गया? माइनस का 0.1y, और y कितना आएगा? माइनस से माइनस गया, दैट इज 0.3 डिवाइडेड बाय 0.1। दोनों के डेसिमल का एक एक डिजिट है तो कट ही जाएगा, और y कितना आ गया? ले 3 आ गया। और जिसको डेसिमल से दिक्कत है मैंने बता दे कैसे करना था, डेसिमल शुरुआत में ही हटा देते, सिंपलीफाई करते, इक्वेशन थोड़ी सिंपल हो जाती। सेम चीज दूसरे साथ भी करते। अब y आ गया, अब तो निकाल लोगे x। क्या करना है? y की वैल्यू कहां रखना? इक्वेशन सेकंड में रखो चाहे फर्स्ट में रखो। करना है क्या मुझे पूरा? ये कर पाओगे, है कि नहीं? करना है तो बोलो, कर देंगे। y की वैल्यू कहां रखो? इक्वेशन फर्स्ट में। तो 0.2x प्लस 0.3 इंटू में y की वैल्यू 3 इक्वल टू में 1.3। कितना आएगा ये? 0.2x 0.3 इंटू 3 दैट इज 0.9 इज इक्वल टू 1.3। 0.2x 0.9 यहाँ जाके माइनस होगा, इससे 1.3 से कितना आएगा भाई? 13 में से 9 गया 4, दैट इज 0.4। और यहां से x कितना आएगा? 0.4 डिवाइडेड बाय 0.2। पॉइंट से पॉइंट जाएगा, क्योंकि अरे पॉइंट से पॉइंट इसलिए गया क्योंकि वहां भी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट थी और यहाँ भी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट थी, तो 10 नीचे आता, 10 ऊपर आता, कट जाता। कितना आ गया? x 2 आ गया। कितना आ गया बोलो? ठीक है, चलो। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन गुस्से कर पाओगे। क्या करना है? अगर आपको फ्रैक्शन से दिक्कत है तो आई थिंक आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके सिंपलीफाई करेंगे, दोनों इक्वेशन जब सिंपलीफाई हो जाएगी तब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए जा सकते हैं। ठीक है, ये रूट अलग कर सकते हो गुस्से? क्या करूं? क्या लो, ये पहली इक्वेशन लो, एक बच्चा पढ़ा रहा हूं, रुकना पड़ेगा। ये फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब क्या करोगे? टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट दैट इज √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। कितना आया यहां से? √2x माइनस √3y, और यहां से x कितना आएगा भाई? माइनस √3y अपॉन में √x कह रहा हूं √2। ठीक है, x आ गया, बोलो हाँ या ना?
पहली इक्वेशन ली और वहां से x निकाला, क्या निकाला वहां से x निकाला। अब इस x की वैल्यू कहां रखूंगा, इक्वेशन सेकंड में। मैं लिख नहीं रहा, लिखना है आपको, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। क्या है सेकंड इक्वेशन, √3 इंटू में x कितना बेटा -√3y अपॉन में √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। √3 इंटू √3 3, √3 इंटू √3 कितना होगा, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, कितना हो गया 3y और प्लस माइनस माइनस नीचे रहेगा √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। अब कैसे करोगे, एलसीएम करना तो एलसीएम कर सकते हो, है ना, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम कितना आएगा √2 डिवाइडेड बाय √2 1 इंटू माइनस 3y माइनस 3y माइनस से रहेगा √2 डिवाइडेड बाय 1 √2 और √2 इंटू √8, अरे √2 इंटू √8 √16 और √16 कितना होता है 4, कितना आएगा -4y इज इक्वल टू 0। आना बोला करो यार। चलो अब यहां देखो क्या करोगे, इसके बाद ये दोनों सॉल्व होंगे, कितना आएगा -7y √2 यहाँ आएगा 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 और y कितना आएगा 0 डिवाइड बाय -7 दैट इज 0। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 0 और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, क्या आ जाएगा x, लिखना एक लाइन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट दैट इज √2x प्लस √3y, y कितना बेटा 0 इज इक्वल टू 0, √3 इंटू 0 कितना होगा 0 नहीं होगा, तो √x प्लस 0 इज √2x इज इक्वल टू 0 और यहां से x कितना आएगा 0 डिवाइडेड बाय √2 0 है, लो x भी 0 आ रहा है और y भी 0 आ रहा है, ठीक है। किसी को दिक्कत होती है ना रूट देख के भाई। चलिए अब यहां देखो भाई, कह रहा है सॉल्व 2x प्लस 3y, मैं कराना तो बोला करा दूंगा, तो बोले कर देंगे कर लोगे। देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, सब्स्टिट्यूशन लगा के सॉल्व कर सकते हो। अब मैं तो कह रहा हूं कि तुमको कहां लिखा गया है, अब हाँ तुम बुक के अनुसार चलोगे तो बोलोगे भैया 3.2 एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन की थी, बट मैं कह रहा हूं जब पेपर में आएगा थोड़ी ना बोला 3.2 का है 3.3 का है कि नहीं, वो तो सिंपल कहेगा क्या करो इन इक्वेशन को सॉल्व करो और फिर क्या निकालो वैल्यू m निकालो। अब तुम्हें दिख रहा है कि सॉल्व करना है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 को सॉल्व करना है और हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, और क्या निकालना है m की वैल्यू निकालना है जिसके लिए y इज इक्वल टू mx प्लस क्या हो 3 हो। तो तुम भी जानते हो m निकालने के लिए आपको x और y निकालने पड़ेंगे, और फिलहाल मैं इस सवाल को सब्स्टिट्यूशन से नहीं करने वाला हूं, मैं लगाऊंगा सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड। अब देखो दो इक्वेशन है आपके पास, एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। पेपर में अगर उसने बोल दिया कि यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड तो कर लेना, सब्स्टिट्यूट मेथड से सिखा तो दिया है कि नहीं, बट फिलहाल मैं सच में हिंट करूंगा, मैं इसकी वर्ड प्रॉब्लम आगे आने वाली है, भले ही मैं फिर बोल रहा हूं, मैं हर साल यही बोलता हूं, भले ही वर्ड प्रॉब्लम 3.2 की है, आपने जितना सब्स्टिट्यूशन सीखना था सीख लिया। सच में आया कि नहीं आया, वर्ड प्रॉब्लम के जो सवाल आएंगे सीखना सिर्फ इक्वेशन बनाना है, एक बार इक्वेशन बन गई भले ही एक्सरसाइज किसकी है सब्स्टिट्यूशन की, मैं सलाह दूंगा कि सॉल्व उसको एलिमिनेशन से करो, ठीक है। चलो क्या कर रहे हैं बच्चा, फिलहाल सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मुझे लगता है देखो एलिमिनेशन में से कितना प्यार से हो रहा था, x वाला कितने प्यार से उठ जाएगा। देखो पहले से x के कोएफिशिएंट क्या है सेम है, कुछ भी नहीं करना, हाँ दोनों पॉजिटिव है तो उस स्थिति में मुझको ऐड नहीं करना है, हाँ एक प्लस होता एक पहले से माइनस होता तब सब्ट्रैक्ट मत कर देना, तब तो पहले साइन भी अपोजिट है, जस्ट क्या करेंगे दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। बट फिलहाल x को क्या करते हैं एलिमिनेट करते हैं, दोनों में x का कोएफिशिएंट पहले से सेम है, हाँ साइन सेम है तो इसलिए क्या करना पड़ेगा एक का साइन चेंज करना है, तो सब्ट्रैक्ट किया, क्या किया सब्ट्रैक्ट किया, क्या किया सब्ट्रैक्ट किया। चाउमीन खाने वाले लोग समझ आ रहा है भाई, आ रहा है। चलो तो क्या किया सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24, आया ना। क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट में क्या होगा नीचे वाली इक्वेशन का साइन
चेंज होंगे, 2x माइनस 2x कट गया, प्लस 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 3y प्लस 4y 7y इज इक्वल टू प्लस 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 24 और 11 कितना हो जाएगा 25 और 35 है ना 35 और यहां से निकाल लो बेटा क्या y, तो y कितना आएगा 35 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज 5। लो कितने बड़े प्यार से y आ गया। कहाँ बेमतलब का सब्स्टिट्यूशन लगाना है ये निकालो, उसमें रखो कितना फ्रैक्शन चला जाएगा बेमतलब में, है कि नहीं। और इस y की वैल्यू कहां पुट कर दो, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड, तो लिख देना पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट ही मैं रख रहा हूं, मैं यहां सिर्फ इन फर्स्ट लिख देता पता लग जाए किसमें रखा है। 2x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू दैट इज 5 इज इक्वल टू 11, 2x प्लस 3 इंटू 5 दैट इज 15 इज इक्वल टू 11 और 2x हो जाएगा 11 में से 15 गया दैट इज माइनस का 4 और x आ जाएगा कितना बेटा माइनस का 2। लो x आ गया y आ गया और हमने दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लिया बाय एलिमिनेशन मेथड। सच बता रहा हूं भले ही इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन की है कोई जरूरत नहीं सब्स्टिट्यूशन करने की, तुमको आ गया ना क्वेश्चन सॉल्व बना के सब्स्टिट्यूशन लगाना कैसे है कि नहीं। चलिए अब क्या करना है, x पता है y पता है, यहां पुट कर दो m निकल जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस 3 है कि नहीं। तो y कितना है मालूम है क्या भाई, हाँ निकाला था हम लोगों ने भाई कितना 5 इज इक्वल टू m इंटू में बेटा x की वैल्यू है -2 प्लस में 3, अब यहां से m निकल जाएगा बच्चा 5 इज इक्वल टू -2m हो जाएगा ये प्लस का 3, ये 3 यहाँ के क्या होगा बेटा -5 में से 3 क्या कितना आएगा 2 इज इक्वल टू -2m और मुझे लगता है m कितना आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय -2 दैट इज माइनस का 1। हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। चलिए फिलहाल मैं लगता है वर्ड प्रॉब्लम छोड़ूंगा। रीजन क्या है कि मैं वर्ड प्रॉब्लम में मेरा सारा फोकस रहेगा वर्ड प्रॉब्लम की स्टेटमेंट बनाना, इक्वेशन बनाना, और वो मैंने आपको बोल दिया भले ही एक्सरसाइज 3.2 के वर्ड प्रॉब्लम भी होंगे सॉल्व हम क्या तुम करोगे, मैं सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा। एक आधा की मैंने अगर सॉल्व कर दी तो कर दी, बाकी तुम सॉल्व करोगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा 3.3 की तरफ आऊंगा, ये सारी वर्ड प्रॉब्लम है 3.2 की, और फिर मैं कह रहा हूं इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है वर्ड प्रॉब्लम की इक्वेशन बनाना, क्या बनाना इक्वेशन बनाना। और इस चैप्टर में इस मतलब ये जो लेक्चर चलेंगे इसमें से मैं एनसीईआरटी कवर कर रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है मैं एक पीपीटी और तैयार करूंगा जहां मैं सिर्फ उन सवालों को कंक्लूड करूंगा जो एनसीईआरटी से बाहर के हैं और इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी गिनती की 2 एक्सरसाइज में क्या इंपॉर्टेंट कवर होगा, पर ठीक है मोटा मोटा कुछ टाइप की इक्वेशन वहां कवर हो जाती है, सारी नहीं होती है, अब उसके लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा। दैट इज 3.2 जनरल वर्ड प्रॉब्लम है। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क होगा 3.3 का, सबके बुक है, फिर इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम आ जाएगी और फिर वो 3.2 की वर्ड प्रॉब्लम और 3.3 की वर्ड प्रॉब्लम हम एक कॉमन ही ट्रीट करेंगे जो वर्ड प्रॉब्लम ही है भाई, बाकी सॉल्व तो किसी से कर, मेरे को बोलेगा तो मैं तो एलिमिनेशन से करूंगा, ठीक है, चाहे किसी एक्सरसाइज का, तब तक नहीं करूंगा कि उसके बोले मेथड से जब तक उसने खुद से बोला नहीं, है कि नहीं। अब मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा बच्चा, आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो क्या बोला गया है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन। अब मैं तुमको रियायत देता हूँ कहाँ सब्स्टिट्यूशन लगाना है, एक क्वेश्चन कोई कर लेना प्रैक्टिस के लिए, या मुझे ऐसा लग रहा है क्यों क्या जरूरत है, तुम्हारे को होता लगा है कि मेरे को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेरे को नहीं बन रहा है, तब तो कर लेना। जिसको प्रैक्टिस लग रहा है कि भाई मेरे को तो समझ आ गया, मेरे कैलकुलेशन ठीक है, मैं सब जा रहा हूँ, उसको बार बार इतना करने की जरूरत है नहीं सब्स्टिट्यूशन में, समझ तो आगे ना कैसे करना है, एक आधा सवाल में लगा देना। अब जैसे देखो एक प्रश्न में यहां से पकड़ लेता हूँ, सेकेंड इक्वेशन, क्या पकड़ रहा हूं सेकेंड इक्वेशन। अब देखो कैसे करना है, ये है 3x प्लस 3x, अच्छा मैं इससे चलो कोई भी पकड़ लो, एक तो सारी इक्वेशन इतनी सस्ती है कि उसमें कोई ढंग का है नहीं कुछ समझाने लायक। ये पहली इक्वेशन हो गई, दूसरी देखो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। अब सपोज करो मैं सोच रहा हूं कि एलिमिनेट किसको कर दिया जाए, x को, किसको x को, और अगर आपको x को एलिमिनेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। पहली इक्वेशन x का कोएफिशिएंट क्या है 3, दूसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है 2। अब 3 में मल्टीप्लाई होकर 2 नहीं बनेगा और 2 में कुछ मल्टीप्लाई करके 3 नहीं बनेगा। ऐसे सॉल्व तो ज्यादा आसान है कि क्या करें, इसका कोएफिशिएंट 3, पूरी इक्वेशन
को कर देते हैं ना, सिर्फ एक। वो तेरी बात ठीक है, मैं तभी तो कह रहा हूँ तूने सही जगह पकड़ लिया, बट मुझे ये केस समझाना था। चल मैं सवाल बता दूं क्या, अगर यहाँ सपोज 7 होता तब क्या करता, मैं समझ तेरी बात को क्या, बट मुझे ये समझाना है अलग केस जहाँ पर वाई वाला तो सही कह रहा है कि वाई एलिमिनेट करना, मैं समझदार बंदा वाई एलिमिनेट करेगा, क्योंकि यहाँ 4 4 ही रहेगा और 2 वाले को 4 बनाया जा सकता है, बट मुझे वो केस समझाना नहीं था ना। मुझे समझाना है क्या है कि अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि पहली इक्वेशन में जो कॉफिशिएंट है उसमें कुछ मल्टीप्लाई करके दूसरे का नहीं बन रहा, और सिमिलरली दूसरे कुछ मल्टीप्लाई करके पहले का नहीं बन रहा, जैसे यहाँ एक्स के केस में दिखाई देता है, एक्स के केस में दिखाई देता, तब क्या करो। अब यहाँ तो चलो वाई के लिए हो रहा है, कहीं पे क्या होगा, अगर यहाँ वाई 7 होता तो वाई के लिए भी नहीं होता, तो 4 7 नहीं बनता और 7 4 नहीं बनता। मैं तो एक्चुअली वो केस समझाना है, ठीक है, इसलिए मैं एक्स को एलिमिनेट करना, ऑब्वियस सी बात है, मैं भी पेपर में होता तो मैं वाई को ही एलिमिनेट करता, ठीक है। चलो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड। आप सही कह रहे हैं, बट मुझे कुछ और चीज सिखानी है कि उस स्थिति में क्या करोगे। जैसे अगर मेरे को एक्स ही एलिमिनेट करना है सपोज, तो अब 3 2 नहीं होगा मल्टीप्लाई होकर, और 2 3 नहीं होगा, तो इस तरह के सवाल बहुत आसान है बेटा कि क्या करा, इसका कॉफिशिएंट 2 पहली इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दिया, है कि नहीं, और उसका कॉफिशिएंट 3, उससे क्या होगा 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। ले देके मुझे कॉफिशिएंट सेम करने हैं किसके, उस वेरिएबल के जिसको मुझे एलिमिनेट करना है। और ऐसे मत लिख देना जैसे मैंने यहाँ लिखा है, आपको तरीके से लिखना पड़ेगा। ये तो सिर्फ मैं दिखाया है कि हाँ ऐसे करा जा, करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। क्या लिखोगे, लिखोगे स्टेटमेंट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 3। उससे होगा क्या, जब इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया 2 से, इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, और फिर क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 इंटू 3 6x, 2 इंटू 4y 8y इज इक्वल टू 20, और फिर 3 मल्टीप्लाई करो 2 और 3 इंटू 2x कितना हो जाएगा 6x माइनस 6y, होगा ना, बोलो, इज इक्वल टू 6। और अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, अब समझ नहीं आ रहा, 6x से 6x चला गया, प्लस 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 8 और 6 14y इज इक्वल टू 20 में से 6 गया कितना 14, 14, और y कितना आ जाएगा 14 डिवाइडेड 14 दैट इज 1, और y आ गया तो मुझे लगता है x भी निकाल सकते हो। फर्स्ट में रख दो 3x प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 20, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 10, 20 बोल देगा 10 है वो, 3x इज इक्वल टू 10 में से 4 गया कितना 6, और x आ गया 6 डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 3 2, आंसर में जो पहले आया था, समझे। कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। यहाँ जो सवाल है, चलो मैं कहता हूँ दोनों से ही कर लेना, प्रैक्टिस दोनों की हो जाएगी, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से भी कर लेना और एलिमिनेशन से। इसके बाद सिर्फ रह जाएंगे क्या, वर्ड प्रॉब्लम्स, और वर्ड प्रॉब्लम में मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब मेथड कोई दिक्कत नहीं है, मेथड आ गया, एलिमिनेशन भी और सब्स्टिट्यूशन भी। वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत रहेगी स्टेटमेंट पढ़ के खुद से इक्वेशन या सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनाना, सॉल्व करना तो बाएं हाथ रखिए, है कि नहीं। तो इतना ही करेंगे, दोनों मेथड आज हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया। आई थिंक हमें क्या करना होता है, एक्सपोर्ट, ठीक है, इतना पढ़ लेना, इतना पढ़ के आना। और अभी समय है, कुछ लोग कॉपी किताब जल्दी बंद कर देते हैं, है ना, आपके पास समय है, आपके पास बुक भी है, आप क्या कर सकते हैं, हाँ वंशिका, आप क्या कर सकते हैं, क्लास 3rd है ना, आप अपनी बुक से सवाल बना सकते हैं, ठीक है, बनाओ।